नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूडाइस में कैसे बच्चों को ऐड करते हैं। देखिए, सब सिंपल स्टेप है। यूडाइस में हमें 3 प्रकार से काम करना रहता है। पहला, हमें स्कूल की प्रोफ़ाइल को मेंटेन करना रहता है। दूसरा, बच्चों के प्रोफ़ाइल को मेंटेन करना रहता है, बच्चों को ऐड करना, बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में डालना, दूसरे स्कूल से बच्चों को इम्पोर्ट करना। और तीसरा काम रहता है टीचर मॉड्यूल, जिसमें हम अध्यापकों का विवरण डालते हैं, जिसमें टीचर की क्वालिफ़िकेशन और टीचर की डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह ये सब हमें तीसरे मॉड्यूल में डालना रहता है। आज हम बताएंगे कि कैसे आप बच्चों को ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आएंगे, यूडास प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल डालेंगे। उसके बाद इस साइट पर आएंगे, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल करके। मैं आपका जो स्टेट होगा आप वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जिसमें आपको काम करना होगा, अगर स्कूल प्रोफाइल मेंटेन करनी है तो आप सबसे ऊपर वाले में करेंगे। प्रोफाइल फैकल्टी में करनी है तो उसमें करेंगे। टीचर मॉड्यूल में कुछ करना, वर्क करना है तो टीचर मॉड्यूल में करेंगे। अगर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में वर्क करना है तो आप स्टूडेंट मॉड्यूल में करेंगे। सबसे पहले हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में वर्क करना है तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना एकेडमिक ईयर चूज़ करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरे स्कूल की डिटेल है और इतने बच्चों को, ये इतने बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब आपको यहाँ पर अभी सितंबर मंथ, अगस्त और सितंबर मंथ में यूडाइस का कार्य किया जाता है। पहले हम क्लास प्री नर्सरी से लेकर क्लास फर्स्ट के बच्चों को ऐड करते, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जिनका ऑप्शन ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्लास सेकेंड से लेकर और 12th क्लास के बच्चों को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। उनके लिए आपको SO2 फॉर्म फिल करना रहता है। तो हम क्लास फर्स्ट के बच्चों को आज ऐड करेंगे तो उनके लिए हमें क्लास फर्स्ट ऑप्शन पे आना है। उसके बाद ऐड स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे एक बच्चे को हम ऐड करके दिखाते हैं कैसे बच्चे को ऐड करते हैं। सबसे पहले अगर वो बच्चा आपके स्कूल में फ़र्स्ट टाइम आया है तो आप उसका आधार डालकर चेक करेंगे कि वो कहीं पिछले साल पढ़ रहा था या उसका नाम कहीं ऑलरेडी रजिस्टर है। यहाँ पर आधार नंबर डालकर आप उसको चेक करेंगे। अगर वो कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप फिर उस बच्चे को इंपोर्ट करेंगे। अगर वो कहीं रजिस्टर नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट ऐड करेंगे। ये बच्चा कहीं नहीं रजिस्टर है तो इसको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ स्पेस नहीं देना रहता है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद DOB सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मम्मी का नाम डालेंगे। जो भी डिटेल डालेंगे आप एकदम आधार के हिसाब से डालेंगे। जो भी आधार में लिखा होगा उसी के हिसाब से आप डिटेल डालेंगे। आप कोई भी डिटेल अपने मन से नहीं डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी डिटेल अपने मन से सेलेक्ट फिल कर देते हैं, अगर वो मिसमैच हो जाता है तो बच्चे का अपार ID नहीं बन पाएगा और बाद में वो डिटेल सही भी नहीं है। तो उसके लिए आपको SO3 फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डाला जाएगा 62। उसके बाद बच्चे का नाम डाला जाएगा जो उसके आधार में एग्जैक्ट लिखा हुआ। एडमिशन डेट, ये बच्चा कब आपके स्कूल में आया। उसके बाद बच्चे का मोबाइल नंबर डालना रहेगा और अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई है तो डाल दीजिए, वरना नहीं डाल। उसके बाद पूछा वेदर CWSN क्या बच्चा इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर करता है तो ऐसा करिए, नहीं तो नो करके आप इस बच्चे को सेव कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा कि आप एग्रीफाई, आपको इसको आई एग्री करना है कि मैं अथोराइज करता हूँ कि इस बच्चे की जो भी डिटेल फिल की गई है वो सारी की सारी सही है। यहाँ पर सारे बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये बॉक्स अगर आप एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये जो डिटेल फिल हुई है ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कंफर्म करते हैं और ये बच्चा ये दिखा रहा है कि इसी नाम का या सिमिलर नाम का बच्चा एक और भी है यूडाइस में ऑलरेडी। क्या आप उसके साथ चेंज करना चाहते हैं या आप दूसरा अपडेट करना चाहते, ऐड करना चाहते हैं। तो हम आई एग्री करेंगे क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है, नया ऐड करना है। तो आई एग्री कर देंगे, बच्चा ऐड हो गया है। उसके बाद अभी सिर्फ ऐड करने का ऑप्शन खुला हुआ है तो बच्चे को अभी हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। बच्चे की जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और जो प्रोफाइल होती हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। वो भी जब भी स्टार्ट होगी आप आकर हम व्यू मैनेज पर जाएंगे और मान लीजिए कि वो जनरल प्रोफाइल EPF
और फैकल्टी प्रोफाइल जब भी आप ओपन हो जाएगी, ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा एंट्री स्टेटस। उसके बाद इन सारी डिटेल को आप फिल कर देंगे, फिर बच्चा आपके स्कूल में ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ऑलरेडी किसी स्कूल में रजिस्टर है और वो किसी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में है और उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आएंगे, थ्री डॉट पर, इस थ्री लाइन बार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आएंगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, फिर से क्लिक करेंगे और इंपोर्ट मॉड्यूल में आएंगे। यहाँ पर आकर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आप गो करेंगे। यहाँ पर बच्चे का पैन नंबर डालेंगे जो 12 डिजिट का होता है और उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद गो पर दबाएंगे, वो बच्चा आ जाएगा। अगर वो बच्चा नॉट एलिजिबल टू इम्पोर्ट होगा तो रेड डॉट आएगा, अगर एलिजिबल टू इम्पोर्ट होगा तो ग्रीन डॉट आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास बच्चे का पैन नंबर नहीं है, तो आप गेट पैन एंड DOB पर जाएंगे। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे और सर्च करेंगे तो बच्चे का पैन नंबर आ जाएगा।